नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर जो एनसीईआरटी का है क्लास 10th का, उसके एग्जाम्पल कर रहे हैं। इसके पहले थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग थ्योरी का वीडियो देखेंगे क्लास 10th के लिए, और फिर इसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे सभी। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत करेंगे आज। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हेड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको इसमें प्रायिकता निकालना है जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है और इसमें हेड आता है। चिट प्राप्त करने की या हेड प्राप्त करने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सिक्के को एक बार उछालने पर सिक्के को एक बार उछालने पर सिक्के को एक बार उछालने पर कुल कितनी घटनाएं बन सकती हैं। बनने वाली कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। तो कुल घटनाएं जो सिक्के को एक बार उछालने पे बनेंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं। हेड, टेल, या हम इसको कह सकते हैं कि कुल घटनाएं कितनी हैं, दो। तो कुल दो घटनाएं हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें प्राप्त क्या करना है। सबसे पहले हमको हेड प्राप्त करना है। तो हेड प्राप्त करने की घटना केवल एक है। हम इसमें अगर देखेंगे तो हेड प्राप्त करने की घटना केवल एक है। तो हम अनुकूल घटना जो लिखेंगे, अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटना की संख्या। तो अनुकूल घटना की जो संख्या हो जाएगी वो एक हो जाएगी। क्यों एक हो जाएगी? क्योंकि हमें केवल हेड चाहिए। पहले दो प्रश्न है, इस प्रश्न में दो पार्ट में अलग अलग दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ हेड निकालना है और इस घटना में हेड सिर्फ एक ही बार दिया है, तो इसलिए अनुकूल घटनाओं की संख्या हो जाएगी एक। तो अब हमें प्रायिकता बताना है। तो प्रायिकता का जो मान होगा, प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, अनुकूल घटना और बटे कुल घटना। तो यहाँ पर अनुकूल घटना कितनी थी, एक थी, और कुल घटना कितनी है, कुल घटनाएं हैं दो। अनुकूल घटना एक और कुल घटनाएं दो, तो ये आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया पहला आंसर। इसके बाद इसमें दो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि पट प्राप्त करने के लिए जो अनुकूल घटनाएं हैं वो कितनी है। तो अनुकूल घटनाएं पट प्राप्त करने के लिए भी एक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये भाषा में भी लिखना है, अभी कॉपी में लिखते जाना है इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे कि पट प्राप्त करने की अनुकूल घटना। तो अनुकूल घटना हो जाएगी, या घटनाओं की संख्या भी लिख सकते हैं। तो एक हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार ये जो टेल है, ये पट लिखा हुआ है, टेल प्राप्त एक ही बार हो रहा है, तो ये हो जाएगी। और कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। तो कुल घटनाओं की संख्या इस बार भी कितनी है, दो है, क्योंकि दो ही कुल घटनाएं हैं। तो इसमें हमें जो प्रायिकता हो जाएगी किसकी, पट प्राप्त करने की। तो यहाँ पे पूरी भाषा भी लिखना है, पट प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पट प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी अनुकूल घटनाओं की संख्या। तो पूरी भाषा लिख लेना है, अनुकूल घटनाओं की संख्या और बटे कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या। तो इसमें भी आंसर कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि एक घटना अनुकूल है और कुल घटनाएं दो हैं। तो बहुत सरल सवाल है, पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक है, एक भी इसमें परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सरल है। अभी बड़े क्वेश्चन हैं तो सब समझ में आ जाएंगे आराम से। तो हमें अगला क्वेश्चन करना है
इसके पहले एक बार देख लें, एक बार फिर से। अनुकूल घटनाएं, हेड प्राप्त करना पहली बार था, तो हेड प्राप्त करने के लिए अनुकूल घटनाओं की संख्या भी पूरी भाषा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें लिख भी दिया है। अनुकूल घटनाओं की संख्या 1 है, कुल घटनाओं की संख्या 2 है, तो आंसर 1/2 हो जाएगा। जब पट प्राप्त करने की बात करेंगे तो अनुकूल घटनाओं की संख्या 1 है, कुल घटनाओं की संख्या 2 है, तो आंसर प्रायिकता हमारी 1/2 हो जाएगी। तो बिल्कुल सरल प्रश्न है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है एक थैले में, बैग में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। तो 3 प्रकार की गेंदें हैं, एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। तो इसमें कह रहा है कि कृतिका, कोई लड़की है, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह गेंद पीली होगी। तो अब इसमें पीली गेंदें कितनी हैं? पीली गेंदें इसमें सिर्फ एक है, तो यहाँ पे हमको लिखना है सॉल्यूशन में इसका आंसर जो लिखना है, तो आंसर में सबसे पहले लिखना है माना। अब थोड़ा भाषा हम बढ़ाएंगे, कुछ प्रतीकों का प्रयोग करेंगे, परेशान नहीं होना है। माना पीली गेंद की घटना ए मानना है तो हम ए मान सकते हैं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। माना पीली गेंद निकालने की घटना, अगर पूरी बात लिखेंगे, पीली गेंद निकालने की घटना ए तथा, तो अगर फर्स्ट नंबर कर रहे हैं तो केवल पीली गेंद की बात कर रहे हैं तो पीली गेंद निकालने की घटना ए, केवल पहले क्वेश्चन में पहले ही कर लेते हैं, सरल रहेगा। फिर हर क्वेश्चन में अलग अलग करेंगे तो अलग अलग मान लेंगे। अभी फिलहाल हमने सिर्फ पीली गेंद की बात की है, तो इसकी घटना ए हो जाएगी। तो अब घटना ए के अनुकूल घटना ए के घटित होने की अनुकूल संभावना ए के घटित होने की अनुकूल घटना लिखना है हमको। तो अनुकूल घटना बराबर कितनी? 1। क्योंकि पीली गेंद हमको निकालना है, तो पीली गेंद जो निकलने की घटना है वो कुल कितनी है? फिलहाल एक ही है, क्योंकि इसमें गेंदें कितनी पीली हैं यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पीली गेंद 1 है। तो जो ए के घटित होने की अनुकूल घटना हो जाएगी, मतलब क्या हुआ कि पीली गेंद निकालने की घटना कितनी है? 1 है, या घटनाओं की संख्या 1 है। अब कुल संख्या या कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या, तो कुल घटनाओं की संख्या कितनी है? जितनी कुल मिला के गेंदें हैं इसमें, तो गेंदें कितनी है? एक लाल है, एक नीली है, एक पीली है, तो कुल 3 गेंदें हैं, तो कुल घटनाओं की संख्या 3 हो जाएगी, तो प्रायिकता हो जाएगी। अब प्रायिकता देखो, अब यहाँ से हम लोग भाषा की जगह पर थोड़ा प्रतीकों का प्रयोग करेंगे। पहले प्रश्न में हमने इसीलिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई भी प्रतीक नहीं लगाया है। अब यहाँ से थोड़ा प्रश्न को कठिन करेंगे और कुछ स्टेप और बढ़ाएंगे, तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि पी ए की मतलब प्रायिकता हमको निकालनी है, और ए क्या है? ए है कि पीली गेंद निकालने की घटना। तो जो हम ये प्रायिकता निकालेंगे वो प्रायिकता निकलेगी पीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी, अनुकूल घटना 1 है और कुल घटना 3 है। तो ये आंसर हो जाएगा सीधे। अब चाहे तो हम भाषा पूरी लिख सकते हैं कि पीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, अब 1 की जगह में पहले लिखेंगे अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, ऐसे भी हम भाषा लिख सकते हैं। पर अब हम इसी सवाल को थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब अगला सवाल सेकंड नंबर में, इसको देखते हैं, बिल्कुल सरल है, इसी तरह का ये भी है। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि लाल होगी, अब इस बार लाल गेंद निकालने की घटना। तो लाल गेंद कितनी है? अब फिर भाषा लिखना है तो फिर से पूरी इसी तरह से भाषा लिखनी पड़ेगी कि माना माना लाल गेंद निकलने की या निकालने की घटना बी है, तब बी के अनुकूल घटित होने की
तो बी के अनुकूल घटित होने की घटनाओं की संख्या भी लिख सकते हैं, घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या। भाषा लिख लेना है, हम बोलते जा रहे हैं, अगर कुछ स्पष्ट ना हो तो लिख लेना है, हम जो बोल रहे हैं उससे समझ करके। लिखा हुआ है बी के अनुकूल घटित होने की घटनाओं की जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, एक है, केवल एक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पीली गेंद, इसमें इस बार कौन सी गेंद है, लाल गेंद है, तो लाल गेंद निकालने की जो घटनाओं की संख्या है वो एक है। क्यों एक है, क्योंकि लाल गेंद एक है, तो इसलिए उसकी अनुकूल घटना हो जाएगी एक। और कुल घटनाएं पिछले प्रश्न की तरह ही है, कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं हो जाएंगी 3। तो आंसर हो जाएगा, प्रायिकता के लिए अब क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे पीवी। तो पीवी बराबर हो जाएगा 1/3। अब भाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक की जगह पर लिख सकते हैं अनुकूल घटनाओं की संख्या, एक हो जाएगी फिर, और फिर नीचे लिखना है कुल घटनाओं की संख्या, वही जो ऊपर लिखा हुआ है। हर बात चाहें तो भाषा में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला, तो इसको नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके या रोक करके हम इसको लिख लेंगे। अगर लिखने में टाइम लग जाता है ना, कई बार हम आगे पढ़ा के निकल जाएंगे, तो इसको लिखना है जब, तो वीडियो को रोक लेना है। इसके बाद सारी थ्योरी लिख करके अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि नीली गेंद निकालने की घटना। तो फिर से लिखेंगे कि माना सी नीली गेंद निकालने की घटना है, तब सी के घटित होने की अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी एक। भाई अनुकूल घटना एक ही है। अब इस बार नीली गेंद भी एक है, क्योंकि सभी गेंदें एक 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 हैं। अभी देखिए सरल सवाल है, तो इसीलिए इसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अभी अगर गेंद इसमें बढ़ा देता तो सवाल कठिन हो जाता। आगे क्वेश्चन है इसमें, और अगली क्लास में भी हैं काफ़ी बड़े। प्रायिकता चैप्टर क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, और आगे भी है। तो इसलिए इसका बेसिक समझना ज़रूरी है, नहीं तो अगर मैथ आगे लेंगे तो फिर इसमें बहुत परेशानी होगी। तो हमको इसको करना है अनुकूल घटनाएं एक। अब कुल घटनाएं कितनी हैं, फिर से तो उसी सवाल की तरह कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 3, क्योंकि गेंदें कितनी हैं, 1 2 और 3, तो कुल गेंदें 3 हैं, तो इसलिए कुल घटनाएं भी 3 हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे लिखना है फिर से कुल घटनाएं 3 हो जाएंगी। तो प्रायिकता इस बार पी सी से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि घटना सी की बात कर रहा है। जब घटना बी की बात कर रहा था तो प्रायिकता पी बी से लिखा गया था। जब घटना ए की बात की थी पहले क्वेश्चन में, तो प्रायिकता पी ए से लिखा गया था। तो वैसा ही काम यहाँ पर लिखना है फिर से, पी सी बराबर, चलो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, पूरी भाषा लिख लेते हैं, अनुकूल घटनाओं की संख्या अपॉन या बटे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या और कुल घटनाओं की संख्या कुल मिला करके ये हो जाएगा, इसका आंसर कितना, कुल अनुकूल घटनाएं कितनी है, इस बार भी एक है, और कुल घटनाएं यहाँ पर 3 हैं। तो कुल मिला करके इस तीनों क्वेश्चन में आंसर 1/3 आएगा, क्योंकि सभी में गेंदें 1/3 ही थी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर, तो पासा एक बार फेंका गया केवल। तो पहले सबसे पहला काम, क्वेश्चन कुछ भी हो, हमें लिखना है पासे को एक बार फेंकने पर बनने वाली कुल घटनाएं। पासे को एक बार फेंकने पर बनने वाली या होने वाली
कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं हो जाएंगी, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 1 से 6 तक आएंगी। अब ये नहीं सोचना है कि मान लीजिए हमने उसमें 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, तो कहाँ से आ जाएगा, है ना। तो अब 7 8 इसमें उछालने पर आ जाएगा, तो 7 8 नहीं आएगा। वो फेयर कॉइन की बात करता है। पिछले वीडियो में हमने ये बात बताई थी कि पासा फेंका जाएगा तो वो फेयर होगा। फेयर मतलब कि उसमें 1 से 6 तक अंक ही होंगे, ये माना जाता है, तब ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि अपने से अंक उसमें जोड़ लेंगे हम। तो कुल घटनाएं हमें 1 से 6 तक ही मिलेंगी, ये ध्यान रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब 4 से बड़ी संख्या इसमें कितनी है हम देखेंगे। अगर तो 1 4 है, 5 है और 6 है। तो 3 घटनाएं हैं जो 4 से बड़ी हैं। तो यहाँ पे लिखना है 4 से बड़ी घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि 3 घटनाएं हैं जो 4 से बड़ी हैं। तो अब हमको क्या लिखना है? कुल कुल घटनाएं ऊपर लिखी हुई हैं, यहाँ पे एक लाइन और अगर लिख देंगे तो हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा कि कुल घटनाओं की संख्या हो जाएगी हमारी कितनी? ये 6 हैं टोटल। तो 4 से बड़ी घटनाओं की संख्या हो गई 3। इसके बाद हमें प्रायिकता निकालना है। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह हमें फॉर्मूला लिखना है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी पीई बराबर, ई मान सकते हैं, नहीं मानना है तो अब हम डायरेक्ट भाषा में भी सवाल रख सकते हैं। अभी इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल घटना और बटे कुल घटना, या अनुकूल घटनाओं की संख्या भी लिख सकते हैं। अब देखिए पूरी भाषा अगर लिखना है तो अनुकूल घटनाओं की संख्या और अपॉन हो जाएगा कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या, तो अनुकूल घटनाओं की संख्या हो जाएगी कितनी? 3 है यहाँ पर, क्योंकि 4 से बड़े अंक प्राप्त करने की घटना है हमारे पास। तो 1 2 3। इसके बाद कुल घटनाओं की संख्या 6 है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो पहले का आंसर हो जाएगा 1/2। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी करना है। इस बार कह रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या। तो संख्या 4 से छोटी हो या 4 के बराबर हो। तो देखिए 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। या तो जो पहला प्रश्न हमने किया इसमें क्या था? 4 से बड़ी घटनाओं की संख्या, तो कितनी थी? 3। पहला तरीका इसका सरल होगा, जो वो ये होगा, हमको जो लिखना है पहले नंबर में, तो ये लिख लेना है। अगर नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को रोक करके लिख लेना है, पर इस क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो कुल घटनाएं दोनों के लिए सेम रहेंगी, तो हमको इसको नहीं बदलना है, इसमें वही लिखना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर दूसरे में जो सवाल हमारा पूछा गया है, 4 से छोटी या उसके बराबर। तो अब यहाँ पे लिखना है 4 से छोटी या उसके बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 से छोटी या उसके बराबर घटनाओं की संख्या। तो अब कितनी घटनाएं हैं या संख्याएं हैं जो 4 से छोटी या उसके बराबर हैं? तो 1 2 3। 3 तो 4 से छोटी है ही, और उसके बराबर भी कहा है, तो हमको 4 भी लेना है। अगर केवल ये पूछता कि 4 से छोटी घटनाओं की संख्या बताना है, तो हम क्या करते कि 4 को नहीं लेते। अब इसने इस बार पूछा है कि 4 को भी लेना है ना। साफ साफ लिखा हुआ है 4 से छोटी या 4 के बराबर, यही तो लिखा है। तो 4 से छोटी या 4 के बराबर घटनाओं की संख्या हो जाएगी
1, 2, 3 और 4, तो कुल मिला के 4 घटनाएं हैं। ये अनुकूल घटना भी है हमारी, हम ये भी लिख सकते हैं कि अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर 4। इसके बाद कुल घटनाएं तो ऊपर हमारी लिखी हैं। क्यों दोनों प्रश्नों में हम कुल घटनाएं यही क्यों ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, कुल 6 घटनाएं ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सवाल हमारा वही है, उसी के दो भाग हैं। सिक्का तो एक ही बार उछाला गया ना, सिक्का नहीं सॉरी, पासा तो एक ही बार उछाला गया, तो कुल घटनाएं 6 ही होंगी। तो हमें यहाँ पे लिखना है 4 या उससे छोटी संख्या 4 हो गई। इसके बाद लिखना है कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। तो कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद हम लिखेंगे 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पीई भी लिख सकते हैं, ई घटना अगर हमने माना है। अगर हम अभी शुरुआत है तो हम सरल से सरल करने का प्रयास करेंगे। तो हमें सिर्फ यही लिखना है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या और अपॉन कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। तो ये हमको लिखना है फिर से। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अनुकूल घटनाएं हमारी कितनी है, इस बार 4 हैं, और कुल घटनाएं हमारी 6 हैं। तो हम अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में 2 से, और 2 बार में 3 बार में 2 से डिवाइड कर देंगे ना, 2 से भाग दे देंगे तो 4 का 2 बार गया और ये 3 बार। तो कुल मिलाकर के 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 2/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी। अब यहाँ से देखिए समस्या अलग है। अगर आप 11th में 12th के बच्चों से पूछें तो जो सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे ताश के, वो हमेशा ये कहते हैं कि सर हमने तो ताश को कभी देखा नहीं। यही बात आप लोग भी कहेंगे अगर हम अब आपसे पूछें सामने आकर के कि आपने कभी ताश देखी है, तो फिर सब हरिश्चंद्र बन जाएंगे कि हमने तो सर कभी ताश देखी ही नहीं। और ये वो लोग पहले कहेंगे जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जो दिवाली का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जल्दी से आए तो कुछ हम आगे अपना खर्च कमाने के प्रयास करें, है ना, ताश खेल करके। ये सब काम नहीं करना है, इधर पढ़ाई में ध्यान देना है। लेकिन अब जो खिलाड़ी हैं ताश के, उनको इसमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है अभी फ़िलहाल। 10th में भी मिलेगा, 11th में भी, 12th में भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग ताश खेलना शुरू कर दें कि चलो मैथ में फ़ायदा हो रहा है। घर में पहुँचे मम्मी पापा के पास कि पापा एक गड्डी तो ताश की दिलाइए, वो तो सर आज ताश पढ़ा रहे थे, तो अब हम ताश जानते नहीं हैं तो हमें सीखना पड़ेगा। तो ताश खेलना सीखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ ताश के बारे में जानने की आवश्यकता है कि ताश में होता क्या क्या है। तो हम यहाँ पे कुछ भाषा लिख देंगे उसकी, और उसको देख लेना है। और बहुत देखने का मन है तो मोबाइल में यूट्यूब में सर्च करके भी हम देख लेंगे। और बहुत इसके लिए खरीदने की आवश्यकता या 4 लोगों को बैठा करके खेलने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, ये नोट डाल करके, चाहे तो हम फिगर बना सकते हैं। 2 तरह के सवाल इसमें बनते हैं, बिल्कुल सरल है। कुछ याद करना है थोड़ा सा जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, वैसे तो लगभग सब जानते ही हैं। ताश में पत्तों की संख्या 52 होती है। 52 ताश 2 कलर के होते हैं, पहला कलर होता है लाल और दूसरा कलर होता है काला। तो लाल कलर के भी 26 होते हैं और काले कलर के भी 26 होते हैं। तो कुल मिलाकर के 26-26 हो गए 52। अब लाल कलर के भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला कलर होता है पान और दूसरा कलर होता है ईंट। इसका साधारण नाम है, ऐसे सवाल बनते हैं। इसके बाद काले कलर में सबसे पहले लिख सकते हैं हुकुम और फिर लिख सकते हैं चिड़ी। तो पहली बार जो ताश के खिलाड़ी हैं ना,
ज़्यादा जानने वाले उनको पहली बार कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, जो नहीं जानते वो सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चल रहा है। तो थोड़ा जानना है, याद करने का प्रयास करना है। पान के 13 पत्ते होते हैं, सभी 13-13 होंगे तभी 52 होगा। तो ये 13-13 पत्ते हमारे हो जाएंगे। हमारे नहीं हैं, ये क्वेश्चन के हैं, ठीक है, हमारे पास नहीं है। तो अब ये हो गए पत्ते ताश के। तो हमको सिर्फ याद करना है कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, 2 कलर के होते हैं। दोनों कलरों में कौन कौन से कलर होते हैं ये भी याद करने की ज़रूरत है कि लाल पान होता है और ईंट होता है, काला हुक्म होता है और काला चिड़ी होता है। अब एक बात और समझना है कि जैसे अभी हम सब ने सुना इक्का होता है, उसमें पंचा भी होता है ना। तो इस तरह से जितने भी ताश, कोई भी ताश का नाम लेंगे हम तो सभी 4-4 होते हैं। तो कभी अब यहाँ पे वो लिखना संभव नहीं है सबके नाम कि वो 4 हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी ताश की बात की जाए, इसके अलावा अगर कोई बात की जाएगी ताश की, तो संख्या हमेशा 4 होती है, ये हमको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे, कई बार आता है, अभी बड़ी क्लासों में भी है, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो वीडियो रोक करके नोट कर लेना है। इसके बाद हम आगे इसमें लिखेंगे, वीडियो को बैक करके अगर किसी का छूटा हो तो इसको नोट कर लेना है। हम एक क्वेश्चन और लिखेंगे नोट नंबर 2 डाल करके कि चित्रताश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फेस कार्ड कहते हैं इसको। तो फेस कार्ड में क्या है कि चित्रताश में अब इसकी संख्या होती है 12। चित्रताश का मतलब होता है कि जिनमें चित्र बने होते हैं किसी न किसी के, अगर जिसने देखा होगा, लगभग सब ने देखा होगा, कोई माने चाहे ना माने, देखा सभी ने है। तो चित्र ताश में पहला जो ताश होता है वो होता है बादशाह, किंग जिसको कहते हैं। फिर बेगम होती है, और 4 प्रकार के नहीं, इक्के को शामिल नहीं करना है इसमें। बेगम होती है और गुलाम होता है, हमको 12 लिखना है। इक्के कितने होते हैं वो अलग है, इस चित्रताश में नहीं है, उसको अलग से लिख लेना है कि इक्कों की संख्या 4 होती है। और सभी ताश 4-4 ही होते हैं, कोई इक्का बस नहीं है। तो बादशाह भी 4 होंगे, बेगम भी 4 होंगी और गुलाम भी 4 होंगे। तो ये कहेंगे जब कभी प्रश्न आएगा कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ गया कि ताश की गड्डी में चित्र ताश कितने होते हैं, तो हम ये बताएंगे कि ताश की गड्डी में चित्र ताश 12 होते हैं। उनमें से अगर ये पूछा जाए कौन कौन होते हैं, तो हम चारों का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिख लेना है वीडियो रोक करके, अगर नहीं लिख पाए हैं तो। और हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह यह पत्ता इक्का होगा। तो अब इक्का होने की अनुकूल घटना, अभी अभी हमने चर्चा की, बात की इसके बारे में। इक्का होने की अनुकूल घटना, तो इक्का होने की जो अनुकूल घटना है वो कितनी हो जाएगी, या अनुकूल घटनाओं की संख्या भी लिख सकते हैं 4, क्योंकि इक्के 4 हैं। बादशाह होता तो बादशाह भी 4, सभी के लिए एक ही आंसर आता है इसमें। इक्का होने की अनुकूल घटना 4, क्योंकि इक्के होते हैं 4। इसके बाद कुल घटना, तो कुल घटना का मतलब हुआ, कुल घटनाओं की संख्या भी लिख सकते हैं, है ना। भाषा है, अब थोड़ा अपने से लिखना है, सारी चीज़ें ऊपर लिखा भी है, तो हम तो समय बचाने के लिए थोड़ी स्पीड से करेंगे। कुल घटना हो जाएंगी, या कुल घटनाओं की संख्या ही लिख देते हैं, चलो कुल घटनाओं की संख्या। तो कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 52। क्यों, क्योंकि पत्ते हैं इसमें 52। ताश की किसी भी गड्डी में ये साफ साफ देखिए लिखा हुआ है एक शब्द और, ताश की संख्या तो 52 होती ही है, ये तो सबको मालूम ही है। पर एक बात यहाँ पे और लिखी हुई है, अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे कि अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में। अब ये यहाँ पर ये भी लिख सकता था कि ताश की एक गड्डी में, पर इसने ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि ताश की गड्डी में पहले जो गड्डी नई मिलती है उसमें फेंटी हुई गड्डी नहीं होती, सब पत्ते अलग से रखे होते हैं। पान के पत्ते अलग, ईंट के अलग, चिड़ी के अलग और हुकुम के, चारों कलर के अलग अलग। तो उसने कहा कि पहले अच्छे से मिला लिया गया है, ये नहीं कि चारों एक के ऊपर रखे हैं तो फिर प्रायिकता बिगड़ जाएगी, है ना। तो अच्छी तरह से फेयर की बात, जैसे पासे में हम करते हैं कि अंक 1 से 6 तक ही होंगे, ये नहीं कि 7-8 भी लिखा होगा। तो फेयर फेयर पासा भी है और फेयर यहाँ पे गड्डी भी हो गई, फेंटने के बाद सब पत्ते मिक्स हो गए।
तो कुल घटनाओं की संख्या 52 हो गई। तो अब हमें आंसर लिखना है कि इक्का होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना और बटे, या अनुकूल घटनाओं की संख्या ये लिख सकते हैं। अब समय बचाना है, बहुत समय इसमें लग रहा है। अनुकूल घटना बटे कुल घटना, या कुल घटनाओं की संख्या भी लिख सकते हैं, ये हमने बता दिया। कुल घटना, तो अनुकूल घटनाएं कितनी हैं? 4, और कुल घटनाएं हैं 52। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में? 13 बार में कट जाएगा। तो 13 चौक 52। तो कुल मिला करके ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है अभी, तो इसको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे हम लोग। अब ये कह रहा है, एक फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। अगर देखिए हम इसको पीई मान लें, यहाँ पे हम भाषा लिख सकते हैं कि इक्का होने की घटना ई बराबर, बस यहाँ पे ई जोड़ लो और यहाँ पे लिख लो माना, तो हमें आगे करने में थोड़ी आसानी रहेगी। और तो ये जो प्रायिकता निकलेगी वो पीई की निकलेगी, क्योंकि ई क्या है? इक्का होने की अनुकूल घटना, ई बराबर है, तो जो इसकी प्रायिकता निकलेगी वो पीई निकलेगी। अब हमें क्या निकालना है? इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो दो तरीके हैं। सरल तरीका क्या है कि हम जानते हैं कि इक्का होने की प्रायिकता, एक फॉर्मूला हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, पहला वीडियो जिसमें 10th 11 और 12th तीनों के लिए था, बेसिक था, तो उसमें हमने बताया था कि एक फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई नॉट और बराबर 1 हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इक्का होने की घटना पीई है, तो इक्का न होने की घटना पीई नॉट है, बराबर ये 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है ना, कुल प्रायिकता का मान 1 होता है। तो पीई की वैल्यू हमको रखना है, पीई की वैल्यू है 1/13 प्लस, यहाँ पे लिखा है ना 1/13 प्लस, अब पीई नॉट हमको निकालना है, तो पीई नॉट हो जाएगा 1 - 1/13। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो 12/13 इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर। तो ये छोटा हो जाएगा। अगर हम भाषा के रूप में लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा, चलिए हम भाषा के रूप में भी समझा दे रहे हैं। दूसरे का अथवा है ना, यहाँ पे साफ साफ लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम अथवा कर रहे हैं। अगर इसी सवाल को भाषा के रूप में लिखेंगे, देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये तरीका है, भाषा के रूप में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माना इक्का ना निकलने की घटना, मान लिया इस बार हम यफ मान लेते हैं, यफ है, तब एफ बराबर कितना हो जाएगा? घटना एफ, ऐसे सीधे सीधे लिखो तो थोड़ा समय बचेगा। एफ इज इक्वल टू, तो अब इक्का ना हो तो इक्के होते कितने हैं? 4। तो इक्का नहीं होगा तो कितने पत्ते बचेंगे? इक्कों को हटा के रख दो तो इक्का नहीं होगा, इक्कों को हटाया तो बचे पत्ते हमारे 48। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि कुल घटनाएं या कुल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52। तो कुल पत्तों की संख्या 52 है, तो हमको यहाँ पे लिख लेना है कि पी एफ बराबर, है ना, प्रायिकता निकाल रहे हैं, कुल घटनाओं की संख्या 52 है, तो पी एफ बराबर अनुकूल घटना, अनुकूल घटनाएं कितनी हैं? 48, और बटे कुल घटनाएं कितनी है? 52। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा? मान लीजिए 12 से काटेंगे तो 12 चौक 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, और कुल मिलाकर के 4 से काटें, 4 एक अन्नम 4 और 4 दूनी 8 और 13 चौक 52। तो कुल मिलाकर के इसको कैंसिल कर लेना है। अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे ना तो ये 12 और 13 बचेगा यहाँ पर, है ना, 12 चौक 48 और 13 चौक 52। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे। तो देखिए आंसर सेम आ रहा है, चाहे हम इस तरीके से करें, पहले तरीके से छोटा है, और चाहे हम दूसरे तरीके से। तो वीडियो को रोक करके इसको लिख लेना है। इसके बाद हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो 12 तक क्वेश्चन है और उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग क्रम से करेंगे। अभी हम शुरुआत है तो बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये भी 30 मिनट 35-40 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो आपके लिए इतना पर्याप्त है। तो सबसे पहले थ्योरी की क्लास देखना है जो हमने पीछे की हुई है, पहली क्लास, और इसके बाद इसको करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो हमने पिछले वीडियो में अपना नंबर भी दे दिया है,
इसमें भी हमारा नंबर शो हो रहा है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं कि सर हमको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया या ये थ्योरी समझ में नहीं आई, तो हम उसका जवाब देंगे। अब इसके बाद बाकी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।